Warm wishes to every NEET aspirant out there. मेरा नाम शांतनु सक्सेना है and I am a MBBS first year student in Mahatma Gandhi Memorial Medical College Indore, the best medical college of my state and one of the best medical colleges in India. As a senior, today I have come to address you on maybe the world's biggest problem right now, the coronavirus pandemic and its effect on our NEET exam, जो कि फर्स्ट संडे ऑफ मई को होने वाली थी एंड नाउ इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू 13 सितंबर, जिसके आगे की पोस्टपोनमेंट की डेट कल 17 अगस्त को है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की। इस केस के दो आउटकम्स आ सकते हैं, या तो कल ही डिसीजन हो जाए या फिर एक और हेयरिंग डेट आ जाए। डिसीजन दो तरीके से हो सकता है, या तो पोस्टपोनमेंट हो जाए या फिर कोई पोस्टपोनमेंट नहीं हो और 13 सितंबर को ही हमारी नीट हो। इन एनी केस द मेन एम्फेसिस ऑफ आर टॉक राइट नाउ वुड बी कि आप पढ़ाई करते रहिए। नीट जब भी होगी यू हैव टू बी रेडी फॉर इट एंड यू हैव टू क्रैक इट। प्रोक्रेस्टिनेशन इस फील्ड में आप नहीं कर सकते। एज अ मेंबर ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो सेफ्टी गाइडलाइंस दी हैं और हमारे हॉस्पिटल्स ने, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जो भी हमें सेफ्टी गाइडलाइंस दी हैं, सैनिटेशन की, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स की, मास्क पहनने की, डिस्टेंस मेंटेन करने की, वो सब हमें माननी है, वो सब हमें मेंटेन करनी है और गवर्नमेंट भी हमें वही सब करने के लिए आदेश करेगी जब भी नीट होती है। और सेफ्टी हमारी सिर्फ उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में भी है और हमें इन सब चीज़ों का पालन करते हुए, इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए हमारी नीट एग्ज़ाम देनी है। लेकिन जब भी नीट होगी उसके पहले तक अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आप नीट देने के लिए बैठे हुए हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। हमारे कॉलेजेस में भी फर्स्ट ईयर के बच्चे कब आएंगे, बाकी ईयर्स की एग्ज़ाम कब होगी, फाइनल ईयर की होने वाली थी, फिर वो पोस्टपोन्ड हो रही है, फिर वो पोस्टपोन्ड हो रही है, फिर वो कैंसिल भी हो गई, फिर वापस से पोस्टपोन्ड हो रही है, प्रोविजंस आ रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। सेम आपकी नीट के लिए भी हो रहा है। पर इन सब के बीच में अगर हम पढ़ना छोड़ देंगे या अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे प्रॉपरली, अगर हम यहाँ वहाँ के वीडियोस या साइट्स देख करके, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर आर्टिकल्स पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे तो हम प्रिपेयर्ड नहीं रह पाएंगे। नीट 2019 के टाइम पर अगर मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ पास्ट की बात करूं तो कुछ 3 से 5 क्वेश्चन में आंसर की में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, जहां पर एस्पिरेंट्स को लगा था कि उनका आंसर सही है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी पिटिशंस दायर किए थे, एनटीए को रिक्वेस्ट करी थी और आंसर की चेंजेस के लिए उन्होंने अलग अलग ऑथर्स, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल की सर्टिफाइड बुक्स से फैक्ट्स और कोटेशंस दिए थे। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट की डेट आगे जाती रही और एंड में रिज़ल्ट ये आया कि हाई कोर्ट ने कहा कि अब आपका बहुत टाइम वैसे भी लग चुका है, तो जो रिज़ल्ट एनटीए ने सबसे पहले दिया था, जो आंसर की उसने दी है, उसी को ऑफिशियल मान लेते हैं और उसी के हिसाब से सिलेक्शन सारे करवा लेते हैं। 17 अगस्त को जब फिर से नीट का एक बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तब भी डिसीजन बहुत सही आएगा और हमारे हित में ही होगा। इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, बट हमें पढ़ाई करते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी वजह से अगर हमारी लैक ऑफ प्रिपरेशन रही और हम नीट क्लियर नहीं कर पाए, देन बिलीव मी कि योर लाइफ विच हैज़ बीन लीडिंग अप टू दिस पॉइंट सिंस योर बर्थ, ये आपका एक डिफाइनिंग पॉइंट है इन योर करियर, इन योर लाइफ, कि आप यहाँ से एक MBBS की डिग्री पाने के लिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, जिसका कि आप सपना देख रहे हैं। वहाँ आपके उस पाथ पे, उस ट्रैक पर एक बहुत बड़ा पॉज लग जाएगा और फिर काफ़ी बच्चे, मेरे दोस्त भी इसी सर्कल में फंस के रह जाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जा पाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब उनकी पूरी ज़ील होती है, जब पूरा एंथुसियाज़म होता है, उस टाइम पर वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं और वो अटक जाते हैं। देन दे कीप बिकमिंग ड्रॉपर्स एंड देन द साइकिल गोज़ ऑन। इसीलिए आपको आपके लाइफ के इस फेज़ से, इस प्रिपरेशन फेज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए अभी, आज से और अभी से, ताकि आप नीट जब भी हो 13 सितंबर, 13 अक्टूबर या 13 नवंबर, कभी भी आप उसके लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड रहें। दिस इज़ अ वेरी गोल्डन चांस इन योर करियर एंड मे बी इट्स वन इन अ लाइफ टाइम चांस, जब आप ये देख पाएंगे, जब इवन मैं ये देख रहा हूँ कि मई फर्स्ट वीक में जो एग्ज़ाम होती थी नीट की, अब आपको सितंबर तक का मौका मिला है। इतने महीने, इतना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है, जिसमें कि आपको पढ़ाई करते रहनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग इट योर 100%, देन बिलीव मी समबडी एल्स इज़। और लाइफ इज़ अ कॉम्पिटिशन,
वायरस ने भी 3 इडियट्स में यही कहा था, अगर तेज़ नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे चला जाएगा। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, अगर आप बेस्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो कोई और आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है और आपकी सीट आपसे छीन कर वो ले जाएगा। तब क्या करेंगे आप? लड़ तो नहीं सकते, लेकिन लड़ाई आपकी बहुत लंबी है और अभी से जारी है। अपने आप को उस वॉर में प्रिपेयर करके रखने की आपको अभी तैयारी करनी है। और ये तो बहुत एक आसान सा पॉइंट है, बिकॉज आई हैव क्रॉस दैट बैरियर, सो नाउ आई नो कि नीट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इज़ नॉट सो टफ, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, एंड मैंने करा है, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ। आप लोग भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि अरे हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि मुझ पे क्या गुजर रही है। आई कैन, बिकॉज आई हैव बीन देयर। पर आगे जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे, जब आप एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के, देन सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आप, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तब आपका क्या हाल होगा? तब आपको कितना ज़्यादा डिवोटेड रहना पड़ेगा उस पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो आपकी सिर्फ स्ट्रीम नहीं है, वो आपकी विद्या है, वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपकी लाइफ है। और इतने बड़े बड़े शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा डिवोशन तो लगता है। वही डिवोशन आपको आज दिखाना है, वही पढ़ाई आपको आज करनी है। और हाई कोर्ट का कल 17 अगस्त को कोई भी रिज़ल्ट आए, हमें उस पर इतना ध्यान नहीं देना है कि हम अपना दिन ख़राब कर दें या हम हमारा मूड ख़राब कर दें। अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए, अपना फोकस मेंटेन करते हुए हमें पढ़ाई करते रहनी चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। कुछ भी करके बस नीट क्रैक करनी है और आपको वो एग्ज़ाम में सीट पकड़नी है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर होना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।